अरे मंजली बहू, नाश्ता तैयार हो गया तो ला दे। और कितनी देर लगाएगी? मुझे शुगर की दवाई भी खानी है और भूख भी लग रही है। बस मां जी, 5 मिनट और। रानू और पिंकी स्कूल चले जाएं, इनको नाश्ता दे दूं, इनका टिफिन बना दूं, फिर आपका नाश्ता ला रही हूँ। माँ हमारा टिफिन बन गया ना? पैक हो गया? अब हम स्कूल जाएं? माँ तुम रोज लेट कर देती हो स्कूल के लिए। जल्दी से टिफिन दो। हाँ हाँ, बस हो गया। ये लो, लीजिए माँ जी आपका नाश्ता, फिर आप दवाई ले लीजिएगा। मजली बहू, तुम बहुत देर कर देती हो, मुझे बहुत भूख लग जाती है। थोड़ा जल्दी करा करो ना। माँ जी, आपको तो पता ही है ना, एक ही तो हमारा किचन है। सबसे पहले भाभी उसमें खाना बनाती है, उसके बाद मेरा नंबर आता है। भाभी लेट करेंगी तो फिर मेरा भी लेट ही होगा ना। अरे बहू, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो। माँ जी, आपको तो पता है ना, भाभी ही देर से उठती हैं और सबसे पहले वही खाना बनाती है। वो हमेशा ही कहती हैं कि मुझे तो ऑफिस जाना है, तुम तो घर में ही रहोगी, इसलिए मुझे खाना बनाने दो पहले। फिर मैं क्या करूं, आप ही बताइए। ठीक है, जल्लाब। अरे, दूध खत्म हो गया क्या? मुझे चाय पीनी थी। हाँ भाभी, वो रानू और पिंकी को भूख लगी थी तो मैंने उन्हें दे दिया दूध। अरे कम से कम एक कप चाय के लिए तो बचा लेती। मैं थकी हारी आती हूँ ऑफिस से और एक कप चाय भी नहीं मिलता मुझे। तुम्हारा तो रोज का यही हाल है। भाभी, ऐसे इल्जाम मत लगाइए। रानू और पिंकी रोज रोज थोड़ी ना दूध पीती हैं। अरे तुम उनको और भी तो कुछ खिला सकती थी ना। तुम्हें पता है ना कि मैं जब भी ऑफिस से आती तो मुझे चाय चाहिए होती है। भाभी, ऐसी बात है तो मां जी से बोल दीजिए, 2 लीटर की जगह 4 लीटर दूध आ जाएगा। इसमें लड़ने वाली क्या बात है? बच्चे हैं, बच्चों को मना भी तो नहीं कर सकते ना। मैं क्यों बोलूं? तुम बोलना, तुम्हारे बच्चे पीते हैं दूध। ठीक है, मैं ही बोल दूंगी। नेहा, मैं भी ऑफिस के लिए निकलती हूँ, लेट हो रहा है मुझे। प्लीज मेरी वाटर बोतल भर दो। जी भाभी, दीजिए भर देती हूँ। माँ जी, अभी मैं फ्रिज में देख रही थी, एक भी सब्जी नहीं बची है। मैं सोची सुबह के लिए काट के रख लेती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो जाती है। फिर देखा मैंने फ्रिज में तो कोई सब्जी ही नहीं बची है। माँ जी, पिताजी से कहिए ना कुछ थोड़ी ज्यादा सब्जियां लाया करें। अरे बहू, रिंकू के पापा मंडे बाजार से पूरा झोला भर के सब्जी लाते हैं, फल फ्रूट। अभी कभी एक आध बार के लिए कम पड़ जाती है, तू आते समय ले आया कर ना अपनी पसंद की एक आध सब्जी। कभी तो थोड़ा बहुत खर्चा कर लिया करो बहू। माँ जी, मैं क्यों लाऊं? बाकी लोग भी तो सब यही की खाते हैं ना जो पिताजी लाते हैं, तो मेरे लिए नहीं ला सकते क्या? अभी पिताजी से कहिएगा अगली बार से थोड़ा ज्यादा सब्जियां लाया करें। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा सुबह के लिए क्या बनाऊं। ये बड़ी बहू भी ना बहुत चिक चिक करती है, अपना एक पैसे का खर्चा नहीं करती है। सब पिताजी ये ला दो, पिताजी वो ला दो। तंग आ चुकी हूँ मैं इससे तो। अरे छोटिया, सबसे पहले आज खाना मैं बनाऊंगी, मुझे ऑफिस के लिए रोज लेट हो जाता है, तुम बाद में बना लेना। भाभी, मुझे बनाने दीजिए, रानो पिंकी के स्कूल के लिए लेट हो रहा है, उनका टिफिन भी बनाना है। आप थोड़ा जल्दी उठ जाया करो ना। पहले तो आप ही खाना बनाती हैं, मुझे तो बनाने ही नहीं देती हैं पहले खाना। ऐसी बात है तो आप जल्दी उठ जाया करो ना। अरे तुम्हें तो घर पे ही रहना होता है, मुझे तो ऑफिस जाना होता है। घर मुझे रहना होता है, मेरे बच्चों को तो स्कूल जाना होता है ना, उनके लिए तो टिफिन बनाना है ना मुझे जल्दी से। अब आप छोड़िए, अब जल्दी से बनाइए, मुझे वैसे ही बहुत लेट हो गया है। रोज रोज का ड्रामा है ये। अच्छा, मैं ड्रामा करती हूँ और तुम? ऐसी बात है तो तुम ही बना लिया करो पहले। अरे भाभी, सुबह सुबह मुझे झगड़ा नहीं करना है, जल्दी से खाना बनाओ और फिर निकलो बाहर। और किचन भी साफ करके जाना, पूरा गंदा करके छोड़ देती हो आप, पूरा मुझे साफ करना पड़ता है। अच्छा, मैं किचन गंदा छोड़ती हूँ और तुम तो बड़ा जैसे साफ करके रखती हो। सारा दिन तुम्हें घर में करना क्या होता है? थोड़ा बहुत सफाई कर भी ली किचन की तो कौन सी बड़ी बात हो गई। भाभी, ये तो बात आप बोलो ही मत करा करो कि मैं सारा दिन घर में रहती हूँ, क्या करती हूँ, मैं सफाई कर लूँ वगैरह वगैरह। आप कमाई करती हैं ऑफिस की तो मुझे तनख्वाह नहीं देती हैं। आप अपने ऊपर खर्च करती हैं, अपने पति के ऊपर खर्च करती हैं, ना कि मेरे ऊपर। मैं क्या करती हूँ उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, मुझे भी तुमसे उलझने का कोई मतलब नहीं है। एक तो सारा दिन ऑफिस में कटकट करो और तुम्हारी बक बक सुनो। ऑफिस अपनी शौक के लिए जाती हैं, मैंने नहीं भेजा आपको ऑफिस। ऐसे ज्यादा ही है तो नौकरी छोड़ दो, फिर देखो घर में। मैं क्यों छोड़ू नौकरी तेरे कहने पे?
मैं अपनी मर्जी से नौकरी करती हूँ, मेरा मन चाहे जो करूँ, तुम्हें क्या इससे। हाँ तो मुझ पे मत रौब झाड़ा करो कि तुम घर में रहती हो, मैं तो ऑफिस जाती हूँ वगैरह वगैरह, आप ही तो बोलती रहती हैं। ऑफिस जाती हैं तो जाती हैं, इसे मुझे क्या लेना देना है, मैंने तो बोल दिया ना आपको। ऐसी बात है तो अपना किचन अलग कर लो, अपना खाना अलग बनाओ। मैं क्यों करूँ अपना किचन अलग? तुम कौन होती है मुझे किचन अलग करने वाली? माँ जी बाबू जी कहेंगे तो तब देखूंगी मैं, तुम्हें कोई हक नहीं है किचन अलग कर लो, बड़ी आई मुझे कहने वाली। अब ठीक है, निकलो बाहर, मैं अपना खाना बना लूं। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे भी शौक नहीं है यहाँ खड़े होने का। क्या करूँ, अलग से किचन कर लूं? एक बात तो है, शाम का खाना तो कम से कम मिल ही जाता है बना बनाया। एक तो ऑफिस से थके हारे आओ, फिर घर में आके खाना बनाओ, यार मुझसे नहीं होगा। ऐसा करती हूँ, अभी तो मैं किचन अलग नहीं करती हूँ। हाँ जी, भाभी का और मेरा सुबह सुबह बहुत झगड़ा हो जाता है रोज कि कौन खाना पहले बनाएगा। वो भी ऑफिस जाती हैं, मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, भाभी जल्दी उठती नहीं है और फिर मेरी बेटियों के लिए लेट हो जाता है, रानू पिंकी के लिए। उनसे आप बोल दीजिए जल्दी उठ के अपना खाना पहले बना लिया करें, नहीं तो हमारा किचन अलग कर दीजिए। आप भाभी को बोल दीजिए अपना टाइम फिक्स कर लें सुबह उठने का। ठीक है बहू, मैं भी तंग आ गई तुम दोनों की चिक चिक से। ठीक है, मैं बड़ी बहू से बात करती हूँ। माँ जी आपने मुझे बुलाया? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, बताइए क्या बात है। देखो बहू, तुम लोग सुबह सुबह रोज उलझती हो, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम सुबह जल्दी उठ जाया करो, अपना टाइम फिक्स रख लो और फिर बारी बारी से अपना अपना खाना बना लिया करो। यूँ रोज चिक चिक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर ऐसा नहीं है तो अपना अपना किचन अलग कर लो, हम तुम दोनों को अलग कर देते हैं। माँ जी अभी तो मैं लेट हो रही हूँ, मैं शाम को वापिस आके बात करती हूँ आपसे, चलती हूँ अभी। अरे इन बहुओं को कौन समझाए कि परिवार एक साथ एकजुट रहे तो एकता बनी रहती है, छोटी छोटी बातों में बस झगड़ती रहती हैं दोनों की दोनों। ठीक है, शाम तक देखते हैं, फिर हम अपना फैसला सुना ही देते हैं। दोनों अलग अलग हो जाएं, अपने सुखी शांति से रहें, खुश रहें, बस हम तो यही चाहते हैं। अरे यार आज तो बहुत थक गई मैं, ऐसा लग रहा है कि एक कप चाय मिल जाती तो कितना अच्छा था। लो भाभी, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। आपको ऑफिस से आते ही चाय पीने की आदत है ना? जी जी। तो छोटी तुम कितनी अच्छी हो, मैं बस सोच ही रही थी कि चाय पीने का मन कर रहा है और तूने चाय बना भी दी। मुझे माफ कर दे छोटी, हम सुबह ऐसे ही फालतू में उलझ गए थे तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं भाभी, जिस घर में दो बर्तन होंगे वो टकराते भी हैं, ऐसी छोटी छोटी बातों को लेके ऐसे थोड़ी जी खराब करना। चलो छोड़ो, आप चाय पियो, आप खुश हो जाओ। छोटी तुम सच में बहुत अच्छी हो। ठीक है, चाय पी के आराम करो, मैं अभी आती हूँ। तो बड़ी बहू क्या सोचा तुमने, करते हैं अलग अलग तुम्हारा किचन? नहीं माँ जी, हम देवरानी जेठानी कभी अलग नहीं होंगे, मेरी देवरानी बहुत अच्छी है। अब से मैं थोड़ा जल्दी उठ जाया करूंगी, मैं थोड़ी आलसी हूँ ना माँ जी, सुबह उठने का मन नहीं करता ना मेरा। आज से मैं ना सुबह जल्दी उठ जाया करूंगी और जल्दी खाना बना लिया करूँ अपने लिए। ठीक है बेटा, तुम देवरानी जेठानी अच्छे से रहो, खुश रहो, इसमें हमें ही तो खुशी होती है ना, हमारा परिवार एक एक रहे, एकता बनी रहती है। हम माँ बाप को तो यही लगता है ना कि हमारे बच्चे यहाँ भी रहें, खुश रहें बस। कैसा लगा दोस्तों हमारा वीडियो? आपको कौन सी फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में अच्छा लगता है कि अकेले रहना अच्छा लगता है? मुझे तो ज्वाइंट फैमिली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें बहुत फायदे होते हैं। एक तो हम एक दूसरे का सुख दुख बांट सकते हैं, कभी कोई बीमार हो जाए तो दूसरा देखभाल कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चों को दादा दादी का प्यार मिलता है, बड़ी पापा मम्मी का प्यार मिलता है। मुझे तो ज्वाइंट फैमिली बहुत अच्छी लगती है। और छोटी मोटी नोक तो हर घर में होती है, पर उसे दिल पे लाके नहीं बैठना चाहिए ना। सब अपने ही होते हैं, अगर अपना मानो तो सब अपने होते हैं। छोटी छोटी बातों को लेके फिर झगड़ा करें, उससे अपनी टेंशन ही बढ़ती है, इसलिए मुझे तो ज्वाइंट फैमिली अच्छी लगती है। आप बताइए, आपको ज्वाइंट फैमिली अच्छी लगती है कि एकल फैमिली अच्छी लगती है?